नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। हनुमानगढ़ जिले के गांव 18 एसपीडी में एक किसान ने देसी गुलाब के फूलों की खेती का इतिहास रचा है। राजेंद्र कुमार पारिक ने बताया है कि इस खेती को बीजने में 1 साल तक किसान को मेहनत करनी पड़ती है। गुलाब के फूलों को धूप में सुखाकर विदेशों में भेजा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इन गुलाब के फूलों को बेचा जाता है। अगर चैनल के माध्यम से कोई कस्टमर आता है तो उसे 10% छूट दी जाएगी। वही हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सगुप्ता खान ने की राजेंद्र कुमार पारिक से गुलाब के फूलों की खेती को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र कुमार पारिक जी, जिनकी 2 बीघा ज़मीन में गुलाब की खेती है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो ये गुलाब की खेती किस प्रकार करते हैं और कब से करते आ रहे हैं। नमस्कार सर, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम, और आप हमारे यहाँ छोटे से गाँव में पधारे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खेती को मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और 1 साल में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इसमें हुआ है। और जो मेरे फादर साहब थे वो पहले पारंपरिक खेती कर रहे थे, ट्रेडिशनल खेती। तो पारंपरिक खेती लगातार घाटे का सौदा हो रहा था। तो मेरे मेंटर हैं जसवंत जी सारण, और उनकी मतलब प्रोत्साहन से मैंने इस खेती को शुरू किया और ये बहुत अच्छी खेती है। तो आपके फादर साहब गुलाब की खेती करा करते थे या कुछ और भी था उसमें? नहीं, गुलाब की खेती फादर साहब नहीं करते थे। फादर साहब तो कपास की, गेहूं की, ये जो पारंपरिक खेती है वो किया करते थे, और वो लगातार मतलब किसानों के घाटे का सौदा हो रहा था। तो फिर मैंने कुछ अलग हटके करने का सोचा। तो आपको गुलाब का ही कैसे सूझा कि आपने, इसमें गुलाब भी कई प्रकार के आते हैं, ये देसी गुलाब है जी। तो इसी का क्यों आपने? ये मेरे को गुलाब का इसलिए थोड़ा सा अलग लगा कि हमारे एरिया में इसकी खेती बहुत कम हो रही थी। एक बात तो ये थी। दूसरी, ये दैनिक कमाई का ज़रिया था। आप इसमें डेली फूल हमारे सेल होते हैं। हमारा सूखा गुलाब भी बिकता है, ये गीला जो गुलाब है, फ्रेश गुलाब भी, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और गुलाब में वैसे बहुत वैरायटी है, पर जो लाल गुलाब है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे ये खेती करनी चाहिए। तो सर, इसका बिजनेस किस तरीके से होता है? एक्सपोर्ट आप कहाँ करते हैं? इंडिया में होता है या आउट ऑफ इंडिया भी जाता है? नहीं मैडम, ये आउट ऑफ इंडिया, बाहर के देशों में भी, अमेरिका में इसकी खूब अच्छी डिमांड है, जो सूखा गुलाब है उसकी। और इंडिया में भी जो धार्मिक जगह हैं, बाकी आजकल तो हर कार्यक्रम में आप जहाँ भी कोई भी शुभ का काम होता है या कुछ भी घर पे किसी के भी कोई काम होता है तो गुलाब की डिमांड बहुत रहती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुलाब के खेत में बड़ा खूबसूरत खेत है, ये चारों तरफ गुलाब के फूल ही फूल हैं। उसके बीच में एक बील का पेड़ भी नजर आ रहा है, इसका क्या राज है सर? बील का ये एक तो मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान शंकर का वृक्ष है। दूसरा, मेरा जो ब्रदर था वो 4 साल पहले एक्सपायर हो गया था, तो उसके हाथ का लगा हुआ है। और अब जो आप इस पे फल देख रहे हैं, इस कंडीशन में मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी मैं खेती भी शुरू करूँगा। जी। अच्छा, मतलब गुलाब के साथ साथ बील की खेती भी शुरू करेंगे? खेती करने का भी मेरा विचार है। मतलब फल इसका जो अच्छा आ रहा है, मार्केट में डिमांड बहुत है। गर्मी के टाइम में ये शीतलता देने वाला फल है, तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा, मैं गुलाब के साथ साथ इसकी खेती मैं शुरू करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। जी सर, गुलाब की खेती के साथ साथ गौशाला भी है इनकी, और वो गऊ की सेवाएं भी करते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि सर वो गौशाला सेवा में आप किस पद पर नियुक्त हैं? गौशाला, जो हमारे गांव की गौशाला है उसमें मैं मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ। मेरे जो फादर साहब हैं वो गौसेवक हैं। इस गौशाला की जो शुरू में स्थापना की थी धन्नाराम जी गोदारा, मेरे फादर साहब थे, मनफूल जी शाग साहब थे, उन्होंने मिल के यहाँ की गौशाला की स्थापना की। बाद में मतलब शुरुआत उन लोगों ने की थी। अब तो पूरे गांव का हर मतलब आदमी का उसमें सहयोग है, छोटे का, बड़े का, महिलाओं का, सब लोग बहुत अच्छा सा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ हमारा जो सेमग्रस्त एरिया है जहाँ पे किसान की आमदनी बहुत कम है, फिर भी सब गांव के लोग मिलकर इसको बहुत अच्छी चला रहे हैं गौशाला को। और साथ में जो हमारे खेतों में पशु जो नुकसान करते थे उसका भी हर किसान को फ़ायदा हो रहा है, और सरकार इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रही है हमें। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें गौओं के लिए बहुत अच्छा करेगी।
मतलब बचाव हो गया एक तरीके से कि वो गौशाला में सारे पशु चले गए और आपकी खेती भी अच्छे से हो रही है। हाँ जी। कितने पशु होंगे लगभग गौशाला में? गौशाला में मैडम हमारे जो गौशाला है उसमें 250 पशु हैं। हमारे गांव का एरिया बड़ोपल, जो मूल गांव है हमारा बड़ोपल गांव है। बड़ोपल से फिर मतलब सेम आने के बाद में 4-5 गांव बड़े गांव बस गए। वो अब तो हमारा गांव भी ग्राम पंचायत है। तो हमारा 84,000 बीघा का राजस्थान का सबसे बड़ा गांव है बड़ोपल। तो उसमें तो एक ही गौशाला है। बाकी लगभग हर पंचायत में जितनी भी सरकारें हैं ये उन्होंने गौशाला खुलाने का काम किया है। सर, गौशाला में हर प्रकार के पशु होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो आपकी गौशाला में क्या हर प्रकार के पशु हैं? एक एक्सीडेंटल पशु भी होते हैं जो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी लाया जाता है, वहाँ सेवा की जाती है उसकी, इस प्रकार का भी है? हाँ जी मैडम, वो जैसे कोई एक्सीडेंटल पशु आ गया और कोई छोटा पशु है उसको कुत्ता वगैरह भी नोच लेते हैं पशुओं को, तो वैसी कंडीशन का आता है तो हम उसको लाते हैं। हमारे यहाँ इलाज संभव हो पाता है उतना करते हैं, नहीं तो हम हॉस्पिटल तक उसको पहुँचाते हैं। हमारी जो संस्था है श्री गौर गौ सेवा समिति, वो दोनों ही पशुओं की देखभाल भी करती है और हमारे यहाँ देखभाल नहीं होने पाने की पोजीशन में हम उसको हॉस्पिटल तक भेजते हैं।